करो, बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। अब हमें इस दुआ में असल चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो हम फिर लेकर आ गए हैं इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत बढ़िया वीडियो, जो नौजवानों के ऊपर बनाई है, जो लोग शहीद हो जाते हैं। बहुत अच्छी वीडियो है और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपकी बहन यूँ ही वीडियो लाकर आप लोगों को दिखाती रहे। तो चलो फिर देखते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की ये वीडियो। के अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान। जरा सा जुड़िएगा, मुझे जिंदगी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मौजूद है बेंगलोर ही नहीं बल्कि इस मुशायरे में पूरा हिंदुस्तान मौजूद होता है। मैं जानता हूं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के लोग इस मुशायरे में आते हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को, पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को, पूरा देश सलाम कर रहा ऐसे वीर सपूत को। साहिब तो मजबूत कर रहे लेकिन अपने बूथ को। अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है, अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल है। अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था? 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है। कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था? एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था? कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था? एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था? हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने? हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने? सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने? मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब।
कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था। मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में। राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। अगला मिसरा सच लगे तो अब तक जिन्होंने हाथ नहीं खोला उनका भी हाथ खुले। मैं कसम देता हूं आपको कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है। सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। झूठे आंसू और झूठी बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेहिसी कहां से लाते हो। तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है। अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है। और आखिरी के 4 मिसरे यहां से पीछे तक जिन्हें लगता है कि उनकी तालियों का शोर, उनकी दुआएं मुझ तक नहीं पहुंचेंगी, आप मुझे दुआ देके बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी धड़कनें सुन के बताऊंगा। इधर जो लोग खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि तुम्हें शहादत के बदले में सिर्फ सियासत प्यारी है, सैनिक की लाशों पर भी वोटों की चाहत भारी है।
दिल्ली से जम्मू तक में सरकार बताओ किसकी है, जो बस से टकराई थी वो कार बताओ किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, कि अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, अब तक चुप रह जाने की बोलो लाचारी किसकी है, कौन है चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी है, एक के बदले 10 सर लाने की मक्कारी किसकी है, और 50 लाशों की ये जिम्मेदारी किसकी है, आखिर तुम किस दिन समझोगे मेरे दिले बर्बाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम, जिसके कोई औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद का गम। अभिनंदन का अभिनंदन है अपने हिंदुस्तान में, सीना ताने खड़े रहे जो जाकर पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं कोशिश करता हूं एक आध नज़्म आपको और सुनाऊं। शोर दहशत फजाओं की चीखें सुनो, खून में डूबी दुआओं की चीखें सुनो। थोड़ी देर मुझे मन दीजिएगा। अभिनंदन के शोर में टीआरपी खोर मीडिया ने ऐसा इवेंट रचा कि जो 5 बाकी पायलट मारे गए थे उनकी लाशों को कंधा देने के लिए भी उनके परिवार और सेना के कुछ अफसरान के अलावा शायद कोई रहा भी ना हो। एक इवेंट में बदलती जा रही हैं चीजें इस दौर में, लेकिन उन माओं की चीखें सुनने के लिए शायद कोई तैयार नहीं है। मैं आया हूं मिलकर के एक मां से, मेरे पड़ोस में जहां नदीम भाई का घर है जौनपुर, वहां से कुछ ही दूरी पर, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर चंदौली में एक बेटा शहीद हुआ था, अवधेश कुमार। उनकी मां को कैंसर था। जब मुझे पता चला तो मैंने ऐलान किया कि मैं उस मां का जो इलाज होगा वो करवाऊंगा। तो मैं उस मां से मिलने के लिए जब गया था और मैं उस मां के पास बैठ करके जब उस मां को गले से लगा करके बस इतना कह रहा था कि इमरान भी अवधेश की तरह है, इमरान को भी अवधेश ही समझिएगा, तो उस मां की जो घुटी हुई चीखें थी शायद उसे ढाल सका हूं इस नज़्म में, तो मुझे दुआ दीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह थोड़ी देर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जो मुशायरे के लिए जरूरी है। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। कि शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो, खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। वो जवान जिनके हैं चीथड़े उड़ गए, उन जवानों की माओं की चीखें सुनो। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो। उस मां ने रोते रोते कहा, मैं तो आखिरी वक्त में बेटे को देख भी नहीं सकी। जिस्म कहां आया था, सिर्फ वर्दी आई थी।
मैं एक बंद पढ़ता हूं, मेरे दर्द के एहसास तक पहुंच सकिएगा तो मुझे दुआ दीजिएगा। मां को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। खून में डूबा हुआ बांकपन कैसे ले, सुर्ख है जो लहू से कफन कैसे ले। माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया, माँ ने बेटा जवां कर वतन को दिया। अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले, अब वो बेटे का चिथड़ा बदन कैसे ले। माँ को दौलत न पैसा न घर चाहिए, माँ को दौलत न पैसा न घर चाहिए। उसको सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। बेहिसी का आलम यह है साहब कि पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर लग गए, शहीदों की शहादत को सलाम करते हुए पोस्टर लगवाए गए, और उसमें कहीं भी किसी शहीद का कोई जिक्र नहीं है। सारे नेताओं के पोस्टर लगे हुए, फोटोज लगी हुई हैं। अब तो साड़ियां प्रिंटेड होके आज बाजार में आ गई, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। तब मैं एक बंद पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं साहब। मां को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। मैं मुखातिब हूं दिल्ली से साहब कि ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मुहब्बत करो। ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मुहब्बत करो। बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, बख्श दो फौजियों के तो परिवार को। इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। ताजिरों की तरह मत हुकूमत करो, अपनी कुर्सी से यूं ना मुहब्बत करो। बख्श दो फौजियों के तो परिवार को, इनकी लाशों पे तो ना सियासत करो। अब हमें इस दुआ में असर चाहिए। माँ को सरकार से कुछ अगर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए, अपने बेटों के कातिल का सर चाहिए। खून में डूबी फजाओं की चीखें सुनो, शोर दहशत दुआओं की चीखें सुनो।